नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडिशनल फॉर्म्स के बारे में। यानी कि दोस्तों, आपके किस किस कोर्स के एडिशनल के फॉर्म निकले हुए हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, साथ ही आपका जो एनुअल का सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एनुअल कोर्स के रिपेयर के फॉर्म निकले हुए हैं, रिपेयर के फॉर्म कैसे फिल करने हैं, और दोस्तों एनुअल सिस्टम के जो एग्जाम्स है कब होंगे। तो दोस्तों, ये आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देख के स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि MDU ने जारी किया था। इसमें आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं सेशन 2023-2024 के, उनकी सभी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, नीचे चलकर जब आप आएंगे, जो मई 2024 का जो सेक्शन है जो कि कॉलम नंबर 27 से शुरू होता है, तो दोस्तों आपके जो एडिशनल के एग्जाम्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है कॉलम नंबर 41 पे। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया UG के एडिशनल कोर्सेज के बारे में बताया गया है। 3 ईयर का जो कोर्सेज होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो दोस्तों, आप BA और BCom में अपना जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोर्स BA या फिर BCom था पहले, और अब आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल में लेना चाहते हैं तो दोस्तों अब ले सकते हैं। पहले और दूसरे ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो सेकेंड ईयर है उनके लिए दोस्तों ये सिर्फ रहेगा। थर्ड ईयर यानी कि जो फाइनल ईयर के लिए, वो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपके पहले और सेकंड ईयर में कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 26/3/2024, यानी कि 26 मार्च तक आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों 2 अप्रैल तक 800 रुपये लेट फीस के साथ और 15 अप्रैल तक 1600 रुपये लेट फीस के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम्स है दोस्तों मई के पहले वीक में शुरू होने की पूरी संभावना रहेगी। यानी कि मई के पहले या दूसरे वीक में आपके जो एडिशनल का जो एग्जाम है वो हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पहले और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंबाइंड आएगा। यानी कि दोस्तों, एडिशनल में होता क्या है कि 3 ईयर का मान लीजिए कोर्स होता है, तो आपके पहले और दूसरे ईयर का जो सिलेबस है वो एक पेपर में आता है, और तीसरे ईयर का जो सिलेबस है वो एक पेपर में आता है। यानी कि आपका जो 3 साल का कोर्स है वो 2 साल में पूरा हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपको 2 साल का जो सिलेबस है वो सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर कवर करना होगा। और अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको री आ जाती है। तो दोस्तों, ये आपका एडिशनल का होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एनुअल की। यानी कि डिस्टेंस के जो एनुअल कोर्सेज है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि हम एनुअल को मोड में है, हमारा जो कोर्स है वो एनुअल मोड में है, तो हमारे जो किस सेमेस्टर के या फिर किस ईयर के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे। तो देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप BA BCom कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पहले सेमेस्टर यानी पहले ईयर के जो रीअपीयर के फॉर्म है वो निकले हुए हैं, रीअपीयर के या फिर इंप्रूवमेंट के। सेकंड के और थर्ड के जो है वो भी दोस्तों फ्रेश रीअपीयर और इंप्रूवमेंट के फॉर्म निकले हुए हैं। यानी कि अगर आपको रीअपीयर है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके पहले के, दूसरे के और तीसरे के तीनों के रीअपीयर फॉर्म निकले हुए हैं। अगर बात करते हैं MA MSc MCom की, तो दोस्तों इनमें भी आप पहले के और दूसरे ईयर के यानी कि दोनों ईयर के जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट वही सेम रहेगी, आपके 26 मार्च रहेगी। और आपके जो एग्जाम्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर तो 1 मई दिखा रखा है, लेकिन आपके जो एग्जाम्स हैं वो मई के लास्ट वीक में शुरू हो सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एडिशनल का फॉर्म है वो कैसे फिल होता है। तो देखिए दोस्तों, ये MDU का स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपको पहले लॉगिन करना होगा। यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट पर टैप करके आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालने होंगे, लॉगिन करना होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपकी जो ID है MDU की वो खुल जाती है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, बायोमेट्रिक सभी डिटेल्स मिल जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको टैप करना है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि अप्लाई फॉर स्पेशल चांस, रीअपीयर, इंप्रूवमेंट और एडिशनल। तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूछा गया आप स्पेशल चांस, नॉर्मल चांस या फिर एडिशनल किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको एडिशनल पर टैप करना होगा, आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना होगा और आगे की जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना एडिशनल का फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोस्तों अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो सिलेबस है वो पहले और सेकेंड ईयर का यानी कि दोनों ईयर का एक साथ आएगा। आपका जो पेपर है उसमें दोनों ईयर का सिलेबस होगा, यानी कि आपके 2 साल का जो काम है वो 1 साल में हो जाएगा। इस तरह से आपका एडिशनल का फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी पूरी जानकारी आपके एडिशनल के बारे में और आपके एनुअल सिस्टम के बारे में।
इस वीडियो में हमने बात की है एडिशनल फॉर्म किस किस कोर्स के निकले हुए हैं, साथ ही एडिशनल फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, एडिशनल फॉर्म का सिलेबस क्या होता है, पेपर फॉर्मेट क्या होता है, साथ ही आपका जो एनुअल सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से रिपेयर के फॉर्म निकले हुए हैं, किस किस कोर्स के निकले हुए हैं। आई जॉब की ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।